रुको, बस 2 मिनट के लिए नहीं, इस बार सच में रुक जाओ, क्योंकि जो मैगी तुम खाने वाले हो वो सिर्फ नूडल्स नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्रियल जर्नी है जिसमें स्पीड, साइंस, प्रॉफिट और परसेप्शन सब कुछ एक साथ चलता है। और अगर तुमने आज ये पूरी कहानी देख ली तो शायद अगली बार तुम मैगी को पहले जैसा नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ फूड नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, साइकोलॉजी है और $1 बिलियन गेम है। सुबह का टाइम, लेकिन अंदर ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। क्योंकि डिमांड कभी रुकती नहीं और मशीन्स भी नहीं। ट्रक्स गेट पर लाइन में खड़े हैं, हर ट्रक एक ही चीज लेकर आया है, रॉ मटेरियल। लेकिन क्या ये रॉ मटेरियल उतना सिंपल है जितना दिखता है, या इसके पीछे भी एक हिडन कॉम्प्लेक्सिटी है? गेट खुलता है, ट्रक अंदर आता है और सबसे पहले जाता है टेस्टिंग जोन में। यहाँ हर बैग स्कैन होता है, सैंपल लिया जाता है, लैब में टेस्ट होता है। मॉइस्चर लेवल, केमिकल कॉम्पोजिशन, कॉन्टैमिनेशन, सब कुछ चेक होता है, क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो बाद में लाखों पैकेट्स वापस मंगाने पड़ सकते हैं और वो लॉस करोड़ों में जाता है। अब इमेजिन करो एक वेयर हाउस इतना बड़ा कि उसमें आवाज एको करे और फ्लोर पर सिर्फ एक ही चीज दिखे, सफेद रिफाइंड फ्लावर। यही बेस है। लेकिन क्या ये सिर्फ व्हीट है? नहीं, इसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है, न्यूट्रिएंट्स एडजस्ट किए गए हैं, टेक्सचर ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि फाइनल प्रोडक्ट कंसिस्टेंट रहे हर बार, हर पैकेट में। और यही पहला सवाल उठता है, कंसिस्टेंसी इतनी परफेक्ट कैसे होती है? जवाब है ऑटोमेशन। मशीन्स डिसाइड करती हैं कितना पानी, कितना मिक्सिंग टाइम, कितना प्रेशर, ह्यूमन एरर ऑलमोस्ट जीरो। अब रॉ मटेरियल मूव करता है मिक्सिंग सेक्शन की तरफ और यहाँ एनर्जी का लेवल अचानक बढ़ जाता है। जायंट मिक्सर्स, रोटेटिंग ब्लेड्स, वाइब्रेशन और एक कंट्रोल्ड केओस जहाँ हर सेकंड काउंट करता है। फ्लावर गिरता है, पानी इंजेक्ट होता है और कुछ सेकंड्स के अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रिक है, मिक्सिंग सिर्फ मिक्स नहीं है, ये हाइड्रेशन कंट्रोल है, ग्लूटेन डेवलपमेंट है, स्ट्रक्चर क्रिएशन है। अगर ये स्टेप परफेक्ट नहीं हुआ तो आगे कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। और अचानक कुछ मिनटों बाद वही पाउडर एक स्मूथ इलास्टिक डो में बदल जाता है। ये मोमेंट सिंपल लगता है, लेकिन यही फाउंडेशन है। अगर ये सही नहीं तो पूरा प्रोडक्ट फेल। अब डो डिले नहीं सह सकता, तुरंत कन्वेयर बेल्ट पर शिफ्ट होता है और यहाँ टाइमिंग क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि डो जितना फ्रेश रहेगा उतना बेटर टेक्सचर देगा। डिले, क्वालिटी ड्रॉप। अब एंट्री होती है शीटिंग जोन में। हैवी रोलर्स, मल्टीपल स्टेजेस, हर पास के साथ थिकनेस कम होती जाती है, प्रेशर बढ़ता है और डो स्ट्रेच होकर शीट बन जाता है। ये प्रोसेस रिपीट होता है बार बार अंटिल थिकनेस परफेक्ट ना हो जाए। और यही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, थिकनेस डिसाइड करती है कुकिंग टाइम। मतलब फैक्ट्री में लिया गया डिसीजन आपके घर के 2 मिनट को कंट्रोल करता है। अब ये शीट एंटर करती है कटिंग सेक्शन में, जहां स्पीड इनसेन लेवल पर पहुंच जाती है। ब्लेड्स रोटेट करते हैं और कंटिन्यूअस शीट इंस्टेंटली हजारों स्ट्रैंड्स में बदल जाती है। ये विजुअल इतना सैटिस्फाइंग है कि इसे बार बार देखने का मन करता है। लेकिन असली मैजिक अभी बाकी है। स्ट्रेट स्ट्रैंड्स बाहर आते हैं, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं रहते, उन्हें फोर्स्ड कर्ल किया जाता है। मैकेनिकल शेपिंग, वाइब्रेशन और कंट्रोल्ड टेंशन, और सडनली वो आइकॉनिक कर्ली नूडल्स बन जाते हैं। लेकिन ये डिजाइन रैंडम नहीं है, ये कैलकुलेटेड है। सरफेस एरिया मैक्सिमाइज, वाटर एब्जॉर्प्शन फास्ट, मसाला कोटिंग बेहतर, मतलब टेस्ट ऑप्टिमाइज्ड। अब नूडल्स मूव करते हैं स्टीमिंग टनल की तरफ। टेम्परेचर राइज, ह्यूमिडिटी हाई और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। यहाँ नूडल्स पार्शियली कुक होते हैं, स्टार्च जेलेटिनेज होता है, स्ट्रक्चर सेट होता है और यही स्टेप फ्यूचर कुकिंग टाइम डिफाइन करता है। अब तक सब स्मूथ लग रहा है, लेकिन अब आता है सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेज, फ्राइंग। जायंट ऑयल बाथ, टेम्परेचर प्रीसाइसली कंट्रोल्ड और नूडल्स ब्लॉक्स उसमें गिरते हैं। जैसे ही कांटेक्ट होता है, वाटर इवेपोरेट, बबल्स फॉर्म और इंस्टेंट डिहाइड्रेशन। ये प्रोसेस सेकंड्स में कंप्लीट, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। यहाँ से नूडल्स शेल्फ स्टेबल बनते हैं, मंथ्स तक खराब नहीं होते, लेकिन साथ ही ऑयल एब्जॉर्ब करते हैं। और यही हेल्थ डिबेट का सेंटर पॉइंट है। कुछ फैक्ट्रीज ऑल्टरनेट यूज करती हैं, हॉट एयर ड्राइंग, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, स्लोअर है और टेस्ट चेंज करता है।
इसलिए मास प्रोडक्शन में फ्राइंग अभी भी किंग है। अब नूडल्स निकलते हैं फ्रायर से और तुरंत कूलिंग सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि अगर हीट रिटेन हुई तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। इमेजिन करो, हजारों ब्लॉक्स, सिंक्रोनाइज्ड कूलिंग, हर पीस का टेम्परेचर कंट्रोल, अब शेपिंग और कटिंग परफेक्ट रेक्टेंगल्स, यूनिफॉर्म वेट, क्योंकि पैकेजिंग मशीन वेरिएशन टॉलरेट नहीं करती। अब एंट्री पैकेजिंग जोन में, जहां स्पीड अनबिलीवेबल है, फिल्म्स रोल होती हैं, पैकेट्स फॉर्म होते हैं, नूडल्स ड्रॉप, सचेत, इंसर्ट, सील, कट, रिपीट, हजारों बार पर मिनट। लेकिन मसाला, वो अलग स्टोरी है। स्पाइसेस ब्लेंडिंग, माइक्रो मेजरमेंट, सीक्रेट रेशियोज, और यही वो फैक्टर है जो ब्रांड को यूनिक बनाता है। नूडल्स सेम हो सकते हैं, टेस्ट नहीं। अब फाइनल इंस्पेक्शन, रैंडम सैंपलिंग, लैब टेस्टिंग, पैकेजिंग इंटेग्रिटी चेक, और फिर कार्टन्स, पैलेट्स, ट्रक्स, और अब डिस्ट्रीब्यूशन, हाईवेज, सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, हर जगह एक ही प्रोडक्ट, सेम टेस्ट, सेम एक्सपीरियंस। यही स्केलेबिलिटी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं, क्योंकि कंज्यूमर परसेप्शन सबसे बड़ा फैक्टर है। मार्केटिंग, नॉस्टैल्जिया, कॉन्वेनियंस, सब मिलकर एक सिंपल प्रोडक्ट को हैबिट बना देते हैं। और अब सवाल, क्या ये हेल्थी है? आंसर सिंपल नहीं है। मॉडरेशन, फ्रीक्वेंसी, लाइफस्टाइल, सब मैटर करता है। तो अगली बार जब तुम मैगी बनाओ तो सिर्फ टेस्ट मत देखो, प्रोसेस देखो, साइंस देखो, सिस्टम देखो, और डिसाइड करो तुम्हारे लिए ये क्या है, कन्वीनियंस, कंफर्ट, या सिर्फ हैबिट। अगर तुम यहां तक देख चुके हो तो तुम बाकी लोगों से अलग हो, क्योंकि अब तुम सिर्फ खा नहीं रहे, समझ रहे हो। और यही नॉलेज तुम्हें स्मार्टर बनाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसी चीज का सच दिखाएंगे जो तुम रोज देखते हो लेकिन समझते नहीं।